तो कल की फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी के दिमाग में आ रहा था कि जब 6000 साल पहले महाभारत के टाइम पे अश्वत्थामा के माथे से उनकी मणि छीन ली गई थी, तो ट्रेलर में हमको उनके माथे में मणि दोबारा कैसे दिखाई जा रही है। इसका जो हिडन सीक्रेट या फिर राज था उसका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। ऑल्दो अश्वत्थामा की पूरी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक कर दूंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रीफ में ये बात समझा दूंगा कि कैसे उनसे उनकी मणि छीनी गई थी और अब इस फिल्म में उनको कैसे उनकी मणि वापस मिलने वाली है। तो बात महाभारत के वॉर के टाइम की है, जब कौरव ऑलमोस्ट हार चुके थे और पांडव जीत चुके थे, और उसके बाद रात में अश्वत्थामा पांडव के टेंट में घुस गए और उन्होंने पांडवों के 5 बेटों को मार डाला, ये सोच के कि टेंट में पांडव सो रहे हैं। फिर लेटर जब उनको ये बात पता चली तो उनके अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं था। फिर इसके बाद कुछ ही टाइम बाद जब उनकी अर्जुन के साथ 1-on-1 लड़ाई हुई तो उन्होंने अर्जुन की तरफ एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और बाद में उसका रुख मोड़ दिया अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की तरफ। बेसिकली उत्तरा उस वक्त प्रेग्नेंट थी और अश्वत्थामा की सोच ये थी कि अगर वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा की कोख में लग जाएगा तो उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाएगा और पांडव का जो वंशज है वो पूरी तरीके से वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में कृष्ण जी ने बीच में इंटरफेयर किया, उन्होंने अपनी मैजिकल पावर से उत्तरा को तो बचा लिया, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा के साथ 2 बड़ी चीजें की। सबसे पहली चीज ये कि उन्होंने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, जो कि उनको ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देती थी, उनको जितनी भी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव फोर्सेस है उन सभी से बचाती थी। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक जियोगे जहां तुम्हें चाह के भी मौत नहीं नसीब होगी। यानी दर्द में पीड़ा में तुम तड़पते रहोगे, तुम्हारी बॉडी भी दिन पे दिन खराब होती रहेगी और जितना भी तुम चाहोगे अपने जीवन को एंड नहीं कर पाओगे तब तक जब तक विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि पैदा ना हो और वो पूरी तरीके से कलयुग में कली का अंत कर दे। तो अब इसके 6000 साल बाद यानी 2898 AD में जहां कल्कि फिल्म की कहानी सेट है उसमें यह दिखाया गया है कि कली की जो कॉन्शियसनेस है वो कमल हसन के कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन के अंदर है। और ये बात तो मैंने पिछले वीडियो में भी कंफर्म की थी कि उसकी बॉडी दिन पे दिन खराब यानी डीके होती जा रही है और इस वजह से सुप्रीम यास्किन ये चाहता है कि उसके अंदर जो कली की कॉन्शियसनेस है उसको किसी नए बच्चे में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसीलिए वो अपने कॉम्प्लेक्स में एक प्रोजेक्ट कली चला रहा है जहां पे कई सारी लड़कियों को बुलाया जाता है, उनमें से जो भी लड़कियां इनफर्टाइल होती है उनको फर्टाइल किया जाता है और उनके अंदर एक बच्चे को प्लान कर दिया जाता है। दैट इज द रीजन कि हम टीजर में भी देख सकते हैं कि दीपिका के ऊपर यानी सम 80 के ऊपर भी इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जाता है, प्लस उसके अंदर भी एक बच्चे को सक्सेसफुली प्लान कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरीके से वो कॉम्प्लेक्स के लोगों के पास से भाग निकलती है। इसके बाद वो नीचे काशी में आ जाती है, जिसके बाद वो उसी मंदिर में छुपती है जिसमें कि अश्वत्थामा होते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट सवाल कि अश्वत्थामा को अपनी मणि कैसे मिली, उसका आंसर ये है कि जब दीपिका नीचे आके उस मंदिर में छुप जाती है और उसके बाद रेडर्स की आर्मी उसको ढूंढने आती है तो उनकी मुलाकात वहां पे डायरेक्ट अश्वत्थामा से होती है, जिसका ग्लिम्स हम अश्वत्थामा वाले टीजर में देख सकते हैं। तो बेसिकली अश्वत्थामा उनसे मिलते हैं जब उनको ऐसा रियलाइज होता है कि वो लोग किसी प्रेग्नेंट लेडी को हंट कर रहे हैं। फिर वहीं पे उनके साथ अश्वत्थामा की लड़ाई हो जाती है जहां वो एक गन चलाते हैं और अश्वत्थामा को गोली लगती तो है लेकिन उस गोली का उनपे कोई भी असर नहीं होता है। ये बेसिकली 2 रीजन से होता है। सबसे पहला तो इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता था और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि वो दीपिका यानी सुमति की और उसके पैदा होने वाले बच्चे की लाइफ बचा रहे होते हैं। फिर जब वो पूरी रेडर्स की आर्मी उस मंदिर से चली जाती है तब अश्वत्थामा ये देखते हैं कि शिवलिंग पे जो पानी गिरना है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। इनफैक्ट पानी शिवलिंग से पूरी तरीके से सूख चुका है। और यहाँ पे रेफरेंस आता है कल्कि पुराण का, क्योंकि कल्कि पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जब विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि इस धरती पे आएंगे तो जितनी भी महानदी हैं यानी गंगा यमुना सरस्वती वो तीनों की तीनों सूख जाएंगी। दैट इज व्हेन अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि अब फाइनली कल्कि के आने का वक्त हो गया है। इसके बाद वो एक पत्थर तोड़ते हैं जिसके बाद उनको अपनी मणि वापस मिलती है और वो उसको अपने माथे पे लगा लेते हैं। अब इसके बाद वो सुमति के पीछे पीछे जाते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा इमोशनल और गिल्ट भरी नजरों से देखते हैं क्योंकि उनको दीपिका में उत्तरा नजर आती है, क्योंकि उत्तरा ही वो थी जिसके गर्भ में पल रहे बच्चे को अश्वत्थामा ने मारने की कोशिश की थी और एक टाइम पे उसी की वजह से उनकी मणि छिन गई थी। और आज ऐसी ही दूसरी प्रेग्नेंट औरत उनके सामने खड़ी है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने की वजह से उनकी मणि अब वापस आ चुकी है।